चलो सिंगल एंट्री से शुरू कर रहा हूँ। अगेन नोट कुछ भी नहीं करना, सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएगी, बस आपका फोकस होना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, अब सुनो, इसी को मतलब आपके बुक में इसी का नाम पता है किस नाम से होगा? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, सिंगल एंट्री शॉर्ट्स में बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसमें आपको तीन चीजें वैसे सीखनी है, पर मोटा मोटी वो दो ही हैं। पहले आपको सीखनी है एक जो चीज है उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इसी में दो चीजें हैं, एक तो हो जाएगी इसकी ओपनिंग और एक इसी की क्या होगी, क्लोजिंग। ये दो चीजें हो गई, हालांकि टेक्निकली ये एक ही है, बट ठीक है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। और दूसरा हमें सीखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इसको ऊपर वाले को शॉर्ट में बोलते हैं SOA, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नीचे वाले को बोलते हैं SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दो चीजें हैं, पहली चीज मैंने क्या बोली आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरी चीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रस्ट में आज की क्लास में खत्म कर दूंगा, बस आपका फोकस होना चाहिए मेरी तरफ। ठीक है, मेरी बातें सुननी चाहिए, यानी कि सुनते सुनते बेहोश हो गए और कहीं और चला गया दिमाग, बस यहाँ सुनते रहिए। क्या बोली मैंने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की दो चीजें, ओपनिंग क्लोजिंग, और SOPL बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैंने कहा ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप जैसे बच्चों को बताने का मतलब है कि सूरज को एकदम मतलब दिया दिखाने वाले, कुछ नहीं है, ये है एक बैलेंस शीट। क्या है ये, बैलेंस शीट। और फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम रहेगा, पर नाम आप बैलेंस शीट नहीं लिखोगे, नाम क्या लिखोगे आप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें छेड़खानी नहीं। हाँ, इस तरफ इसकी सारी की सारी और इस तरफ लाइबिलिटी। अब देखिए, आप मेरे स्टूडेंट है ना, तो आप यहाँ सिर्फ लाइबिलिटी ना बोला करें, लाइबिलिटी एंड कैपिटल बोला करें। एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल। अब मेरी बात सुने, आपको क्वेश्चन में 10-12 तरीके की चीजें दे रखी होगी, जिसमें से सचिन 8-9 चीजें, 7-8 चीजें क्या होंगी, एसेट्स। तो वो सारी एसेट्स अनवी आप क्या करेंगे, इस तरफ डाल देंगे, एसेट्स की साइड में। ठीक है, आपको फिर जो बची हुई चीज होंगी वो क्या दे रखी होंगी, लाइबिलिटी। वो आप सारी कहाँ डाल दोगे, इस तरफ। डेबिट साइड नहीं बोलना है इसको, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड बोल लो। डेबिट क्रेडिट बोलना इसको सही नहीं है बैलेंस शीट को। ठीक है, अब याद रखने के लिए आप कुछ भी करो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे कि ये मैच नहीं हो रही। जैसे अगर ये वाली साइड, ऋषभ, अगर ये आ रही है लेट्स से 1 लाख, तो दूसरी साइड का टोटल आ रहा होगा सिर्फ 30। तो इसमें मैं जो बची हुई बैलेंसिंग फिगर है उसको किस नाम का दोगे आप, उसको दोगे आप कैपिटल का नाम, समझे? एसेट वाली साइड हमेशा ज्यादा आएगी, हमेशा ज्यादा आएगी, 1 लाख 1,20 जो भी। लाइबिलिटी साइड वाली देख लेना क्या दे रखी है, जो कम आ रही है उसको किस नाम से दे दोगे आप, कैपिटल। और नहीं, कैपिटल ही आएगा यहाँ, पक्की बात है, हमेशा कैपिटल आएगा सार्थक। और इस कैपिटल का नाम अपने दिमाग में फिट कर लो, दिस इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, अब यहाँ मैं रुकूंगा क्योंकि है मेरे पास टाइम, तो मैं 2-3 मिनट और लेता हूँ आपको। मैं आपको कुछ एसेट्स के नाम भी बता दूं, हालांकि पता है आपको, बट फिर भी एक बार बोल दूं, जैसे कैश। अच्छा, कैश इन हैंड लिखा होता है तो आप लोग अक्सर पूछते हो बट भैया व्हाट इज कैश इन हैंड? पैसा ही है, पैसा है। कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस दे रखा है। मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, BR हो गए, ये सारी चीज आपकी कहाँ जाएगी, आपकी एसेट्स में। अच्छा, एक और चीज बड़ी फेमस है, वेहीकल एसेट, टू व्हीलर एसेट। अच्छा, एक और चीज लिखी दिखती है, डिलीवरी वैन। तो आप लोग पूछते हैं व्हाट इज डिलीवरी वैन? एसेट है, अमेजोन के ट्रक्स आते हैं ना हमारे गलियों में, वो डिलीवर करने, दैट इज एसेट। वो हमारी नहीं, ऑब्वियसली जिसका है उसकी एसेट है। भैया लाइबिलिटी में कुछ नाम बता दो। अकाउंटिंग क्वेश्चन की रिवीजन हुई थी कुछ दिनों पहले, आउटस्टैंडिंग के आगे जो भी लिखा हुआ है, मतलब भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, व्हाटएवर द केस में बी, वो सारी आपकी लाइबिलिटी साइड। और जो दो चीज आपको मिलेगी, एक मिलेगा क्रेडिटर और एक मिलेगा बिल्स पेबल, शॉर्ट में बोले तो BP। ये आपको कहाँ डालनी है, सारी चीजें लाइबिलिटी साइड में डालनी है, कैपिटल आपकी निकल कर आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? ये आपका ओपनिंग बनेगा। अब सुनिए, क्लोजिंग भी बनेगा। आइए, बैलेंस शीट ही है आपका। ओके, अभी मैंने क्या बोली, सारी एसेट आपको एसेट की तरफ डालनी है और सारी लाइबिलिटी लाइबिलिटीज की तरफ। पर एक बार पहले मैं कंप्लीट कर दूं, सारी एसेट्स एसेट की तरफ, जितनी लाइबिलिटी की बने लाइबिलिटी की तरफ। फिर इसमें भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको नाम क्या दे दोगे, कैपिटल। भैया बैलेंसिंग फिगर का मतलब समझ रहे होंगे, एसेट साइड ज्यादा आएगी,
लाइबिलिटी साइड कम आएगी, जितने से कम आ रही है दैट इज नोन एज बैलेंसिंग फिगर, और वही आपकी कैपिटल बनती है। ऊपर वाली कैपिटल क्या बोला था आयुषी? ओपनिंग। ये वाली कैपिटल क्या बनेगी अपनी? क्लोजिंग कैपिटल। पर यहाँ पर रणवीर बाबू एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? मान लीजिए यहाँ पर होंगी, आप यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ एडजस्टमेंट फील करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे फॉर श्योर यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मशीनरी लिखी हुई है 1 लाख रुपए, एडजस्टमेंट में क्या बोलेगा? डेप कौन लगाएगा? एट द रेट 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? तो आप यहाँ पर कैसे दिखाओगे? यहाँ मशीनरी लिखोगे 1 लाख रुपए की, लेस करोगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितने रुपए का? 10,000 का। कितने का दिखाओगे यहाँ? 90,000। भैया सब में एडजस्टमेंट गिवन होगी क्या? सब में नहीं गिवन होगी, पर जितनी गिवन होगी आपको वो इनकॉर्पोरेट करनी है। अब सार्थक, वो ओपनिंग में करनी है क्लोजिंग में करनी है? क्लोजिंग में। ओपनिंग हमेशा विदाउट एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट किस में करोगे आप लोग? क्लोजिंग वाले में। और तरीका वही है, पहले पढ़ के टिक कर लो किस किस में है। जैसे कि अब मान लीजिए डेटर्स दे रखे थे अनवी 15,000 के, और एडजस्टमेंट में बोलते 5,000 रुपए के बेड डेट हो गए, तो आप क्या करोगे? ऊपर तो 15 लिखा होगा इस वाले में, डेटर्स इसमें कितने लिखे होंगे? 15। तो आपका आपका फर्ज बनता है आप यहाँ डेटर लिखें 15, और यहाँ से बैड डेट कितने बोले हैं जितने क्वेश्चन में? 5,000। वो माइनस करें कितने हो जाएंगे? 10,000। तो आपको मैं लॉन्ग स्टोरी ना शॉर्ट बोलूं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब आप ओपनिंग बनाते हैं तो उससे निकलती है ओपनिंग कैपिटल, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है अनटिल अनलेस आपके दिमाग में इतना नहीं है कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, इतना पता होना चाहिए बस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब आप क्लोजिंग बनाएंगे तो उससे क्या निकल कर आएगी? आपकी क्लोजिंग कैपिटल। बट इसमें आपकी क्या रहेंगी? कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगी, राइट? तो वो एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करनी है, और उसके बाद रहता है आपका एसओपीएल। आइए पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कर ले, फिर मैं क्वेश्चन एक कंप्लीट कराऊंगा तो सबको मैं कवर कर लूंगा जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो ये चैप्टर नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये सिंगल एंट्री, ये उससे अलग चैप्टर है। लिंक नहीं ऊपर पूछ रहा हूँ कि उसको ओपनिंग दोबारा से ओपनिंग कैपिटल आ रही है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। हाँ, उसमें क्लोजिंग आ रही है, तो वो उसमें क्या है? क्योंकि डेट का फर्क है इधर इधर। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये 1 अप्रैल को बन रही है ओपनिंग वाली, ठीक है? तो क्लोजिंग वाली कब बनेगी? 31 मार्च को। तो वो ओपनिंग होगी और ये वाली क्लोजिंग होगी। डेट्स के फर्क होंगे, तो उस हिसाब से डेट्स के साथ साथ एसेट्स भी ओल्ड होती हैं, चीजें भी इधर उधर होती हैं, तो इस हिसाब से वो क्लोजिंग आती है। अब एसओपीएल का फॉर्मेट, एसओपीएल शॉर्ट में बोलते हैं, फुल नेम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल फॉर्मेट है, नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल कहां से निकाल ली थी हमने? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, उससे निकाली थी ना भी, सबसे लास्ट वाले से। अच्छा, फिर आप इसमें क्या करोगे? लेस करोगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का पता कैसे बोलता है? कि उसका खुद का एक व्हीकल था, वो उसने बेच दिया और वो पैसे उसने धंधे में डाल दिए, तो भैया एडिशनल कैपिटल है। वो कह रहा है कि वो उसने अपनी वाइफ की ज्वेलरी, इंग्लिश में लिखा होगा फॉर श्योर, वाइफ की ज्वेलरी थी, बेच दी और वो धंधा पैसे में डाल दिया, तो ये सब एडिशनल कैपिटल है। आपको ये क्या करना है यहाँ पर? लेस। ऐड क्या करना है वो देखिए, ऐड आपको करनी है, वेरी गुड, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के लिए ना मैं सचिन बहुत बोल लिया उसने, मतलब शांति से, वो ऐसे नहीं बोलेगा। अब पता कैसे घुमा घुमा के बोलेगा कि भैया उसने अपना रेंट भरवाया अपने घर का। अच्छा, अपने घर का रेंट तो भरवाया ही भरवाया, साथ साथ उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भराया। तो ऐसे बोलेगा आपको कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2,000 पर मंथ फॉर द ओनर रेजिडेंस, ऐसा कुछ बोलेगा। तो आपको दिमाग में क्या लगाना है? ओनर का रेजिडेंस है तो ड्राइंग ही होगा, तो 2000 इंटू 12 आप यहाँ ड्राइंग में डाल दोगे उसको। और लास्ट में एक और चीज आपको लेस करनी है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। क्या करनी है? ओपनिंग कैपिटल लेस करनी है हिमांशु। अगर ये वाली चीज आपकी पॉजिटिव आ रही है तो फॉर श्योर ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। और अगर ये वाली चीज आपकी नेगेटिव आ रही है तो फॉर श्योर आपका लॉस है। डन है मेरी बात? चलिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ और तब आपका दिमाग एकदम सेट हो जाएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ अभी आप लोगों को। देखिए इलिस्ट्रेशन 10 में जिसको समझ नहीं आया उसको पहले मैंने जो बोला सिर्फ वही बनाइएगा, दोनों मत बनाइएगा। पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, और ओपनिंग का डेटा आपको कौन सा दे रखा है जरा ये देख लीजिएगा, जो 1 अप्रैल 2024 का है, ठीक है? 1 अप्रैल 2024।
अपने हिसाब से जो चीज एसेट्स में लिखनी चाहिए वो एसेट्स में लिखो, जो लाइबिलिटी में लिखनी चाहिए लाइबिलिटी में लिखो। वैसे पढ़ के ही पता चल रहा है, क्योंकि सारी चीजें मैंने भी एग्जांपल में बोल दी थी, एक बार लिखी उस हिसाब से। एक ही बनाता है ना, पहले भी ओपनिंग बनाना है, सिर्फ ओपनिंग बनाइए। आप लोग अपना बनाइए, मैं अपना कर रहा हूँ। मालिक देखिए, अगर आपकी बैलेंस शीट ओपनिंग ऐसी दिख रही है तो ये आपका सही है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में स्टॉक इन ट्रेड आपका एसेट है, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, कैश एसेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट है, मोटर वैन ऑब्वियसली एसेट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हैं, नेगेटिव बैलेंस हो गया, राइट। बिजनेस करंट अकाउंट्स को ये होती है लिमिट कि वो कुछ हद तक नेगेटिव बैलेंस पे जा सकते हैं, तो उसको लिमिट मिली हुई है। ओके, ये मैच नहीं हो रही होगी। अगर ये वाली साइड का टोटल मारेंगे, आयुष कितना आ रहा है ये वाली साइड, एसेट साइड का टोटल मारा करो पहले, वो फॉर श्योर कम आ रही होगी। और उसका बैलेंसिंग फिगर आप कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बताइए जल्दी से, खुद से करके देखें। इलस्ट्रेशन इसीलिए कराई जा रही है, क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ सारे, तो कुछ थोड़ा नया करेंगे, तो इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मैंने इसी का क्वेश्चन चुना है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी 43,000, आई एम नॉट श्योर, मैं देख लेता हूँ। 47,550, 47,550 है, उसे माइनस करिए, उस तरफ 12,950 आ रहा है आंसर। बारह हजार नौ सौ पचास सही है, 12,950 बैंक हुआ है वाला। बताइए क्या दिक्कत है। 43,550 टोटल है। 34,600 आ रहा है इस तरफ। ऋषभ हो गया बाबू, जिनका ये हो चुका वो क्लोजिंग वाला बनाए, वो क्लोजिंग बनाए, विद एडजस्टमेंट बनाइएगा, ठीक है। सैतालीस हजार 550। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसका क्लोजिंग बनाइए। दो तीन चीज की मुझे एडजस्टमेंट दिख रही है। पहले तो ड्राइंग दे रखा है, वो तो बाद में देख लेंगे, वो एसओपीएल बनाते समय देख लेंगे। आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10%, वो ले लीजिएगा। 600 इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, तो ये बैड डेट दे रखा है, आपको डेटर में से माइनस करना है। और इसका प्रोविजन दे रखा है 700, ये भी डेटर से आपको माइनस करना है। दोनों चीज आपको डेटर से माइनस करनी है, जो भी आपको दे रखा होगा। हाँ, डेटर से 1300 रुपए, पर डेटर देख लीजिएगा, क्लोजिंग लीजिएगा। जो क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं ना सन्ड्री, 15,600, 10%। फर्नीचर एंड फिटिंग 1500 के थे, हाँ जी, 150 रुपए।
150 रुपये सही है इसकी वही टी शेप। क्लोजिंग स्टॉक है कहाँ इसमें? मतलब इस वाले उसके अंदर क्या है? ओके, उसमें क्या आएगा आपको आंसर में 31 मार्च 2025 दिख रहा है, ये वाली सारी चीजें जाएंगी क्लोजिंग वाले में, मार्च 2025 वाली, ये सारी चीजें जाएंगी क्लोजिंग में। पर मेरी तरफ इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। किस पे? एक तो गिवन थी फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे, और एक इस पे गिवन है डेटर्स पे। तो देखिए पहले मैंने डेटर ही लिख दिया ताकि बच्चों को वो बता सकूं। तो जो बैड डेट है बच्चों, कितने रुपए बैड डेट है, कितने बताए हुए ये रिकवरेबल में? 700 या 600? मेरे हिसाब से 600। और प्रोविजन कितना बोला हुआ है? 700। तो ये ऐसे माइनस करके दिखाना है, ये चीज आप यहाँ पर माइनस करके दिखाओगे। ठीक है, फिर साथ साथ फर्नीचर एंड फिटिंग्स दे रखे थे मेरे हिसाब से 1500 रुपए, क्या लिख के दिखाओगे आप लोग? डेप्रिसिएशन 150 रुपए माइनस करके। तो ये करना है आपको, तो ये आपको डेटा करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और क्लोजिंग। देखिए अब एक बार आयुषी अन्वित मेरी तरफ, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है जो इसके आंसर्स में, देखिए इसमें ना बहुत सारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रखे हैं। एक तो ओपनिंग बनाया है, फिर पता है क्लोजिंग बनाया है, और क्लोजिंग के दो बनाए हैं, एक बनाया है विद एडजस्टमेंट, विदाउट सॉरी, और एक बनाया है विद। आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन की इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है। वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2025। तो आपसे रिक्वायरमेंट कुछ नहीं कर रहा है, आप सीधा विद एडजस्टमेंट वाला बनाए। पहले आपने अफेयर्स ओपनिंग वाला बनाया, फिर आप विद वाला बनाओ। आपको मैं अभी आंसर निकाल के दिखाता हूँ, और वो भी एक्यूरेटली एकदम बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि पीछे के इलस्ट्रेशन पे इसने ऐसा ही कर रखा है, ऐसा ही कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका क्लोजिंग वाला बनाओ पहले, बिना देखे ऑब्वियसली, आंसर देख के मत कर दीजिएगा। जो एडजस्टमेंट्स है वो मैंने दोनों सॉल्व कर दी है, डेटर की कर दी है, फर्नीचर एंड फिटिंग की कर दी है। आप अगला करिए, इसकी जो जो चीजें डाली हुई है ना, समझ आ गई नहीं मानसू कहाँ से डालनी है चीजें? 31 मार्च 2025 वाली डालनी है। और जो चीज नील है वो तो नील है, वो तो है ही नहीं। यहाँ में कुछ नहीं करना, ड्राइंग को यहाँ नहीं छेड़ेंगे, ड्राइंग को हम छेड़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय। वेल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ना, उसमें करेंगे। अभी बस आप इसकी कैपिटल निकालिए। बिल्कुल सेम ही करना है इसमें, तो वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। मैंने पूरा कर दिया है, देखिए विद एडजस्टमेंट में 18,000 सही है, 18,850 बिल्कुल सही है। अगर 18,850 आ रहा है तो अब इसके बाद आयुष्य, अगर आप लोग यहाँ पहुंच गए, एनवी हो गया 18,850, तो आप एसओपीएल बना लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल में क्या करिए, एडिशन कैपिटल को माइनस करिए, ड्रॉइंग को प्लस करिए, और माइनस करिए ओपनिंग कैपिटल। आपको प्रॉफिट एकदम साफ 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 आएगा, आंसर आ जाएगा। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो सामने डाल दिया मैंने सार्थक, मैंने क्लोजिंग भी बना दिया सचिन, क्लोजिंग बना दिया मैंने। क्लोजिंग में कुछ भी पूछना हो तो पूछ दीजिएगा।
बिक गई होगी, तभी नहीं ले। पूछना है बाबू? हाँ जी, कुछ पूछना है? ये वो 15,600 माइनस होगा 700 नहीं, 15,600 से 600 भी माइनस होगा और 700 भी माइनस होगा। तो 15,600 से 600 माइनस हुआ तो 15,000, और 700 माइनस हुआ तो 14,300, दोनों चीजें माइनस होगी। मैच्ड है। जिनका ये हो गया है वो इलस्ट्रेशन 11 की तरफ बढ़े। इलस्ट्रेशन 11। बाबू इसने पता है क्या करा, इसके दो प्रॉफिट, आयुषी सुनिएगा, आप अनवी आप भी देख लीजिएगा, आप दोनों का हो गया। इसके दो प्रॉफिट इसलिए आ रहे हैं जो मैंने अभी यहाँ बताई थी। इसने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले ओपनिंग बनाया, फिर इसने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सा बनाया, क्लोजिंग। और क्लोजिंग का कौन सा बना रखा है, विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब कोई इसने एडजस्टमेंट नहीं ली, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं ली। एडजस्टमेंट कितनी जगह जाती है कम से कम, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा है ना, दो जगह। तो पहले इसने क्या करी, विदाउट वाली बनाई। अब इन दो कैपिटल को इसने यूज करा है पहले प्रॉफिट निकालने के लिए, इस ओपनिंग को और क्लोजिंग के कौन से वाले को, विदाउट को। वहां से एक प्रॉफिट निकाला जिसने इसको नाम दिया जीपी का। ठीक है, जो आपने वो करके निकाला है ना, मतलब ये वाली कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशन, सॉरी लेस एडिशनल प्लस ड्राइंग और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें क्लोजिंग कैपिटल कौन सी वाली पकड़ी है इसने, विदाउट एडजस्टमेंट वाली। इसको जो निकला है इसने नाम दे दिया जीपी का। और फिर इसके बाद अनवी आयुषी इसने एक पीएनएल अकाउंट बनाया है अलग से। पीएनएल अकाउंट में आपको पता ही है कि जीपी किस साइड आता है आपका, क्रेडिट साइड। अब जो जो आपकी चीजें थी, जैसे डेप्रिसिएशन था, वो इसने यहाँ पर दिखाया है कि भैया डेप्रिसिएशन कितने रुपए, 150 रुपए। फिर इसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 700 रुपए। फिर बैड डेट कितने रुपए दिखाए हैं आपने इसमें, 600 रुपए। तब इसने यहाँ से जीपी एनपी निकाल कर दिखा रखा है। पर मुझे ऐसा लगता है, और आप इसके पीछे के भी सारे एग्जाम्पल्स में देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए दे रखा है क्वेश्चन ने। तो आप जैसे मैंने कराया है वैसे करो, वो शॉर्टेस्ट वे है। ओपनिंग कैपिटल बनाओ, क्लोजिंग कैपिटल विद एडजस्टमेंट बनाओ, और सीधा ही एसओपीएल बनाओ, आंसर मैच होगा दोनों में। पीएनएल बनाने की कोई जरूरत नहीं। पीएनएल अगर क्वेश्चन को पूछना ही है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से पूछता है पीएनएल, यहाँ बनाने की कोई जरूरत नहीं है पीएनएल की। और इसी इलिस्ट्रेशन में देख रहा हूँ मैं, और किसी में नहीं बना रखी होगी, आप खुद देख लीजिएगा इसमें। क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, हाँ 18,850 है। अब इस पे वही वाली बना दीजिए, एसओपीएल बना दीजिए। एसओपीएल का फॉर्मेट ये वाला मैंने जो लिखवाया था, देखिए, क्लोजिंग कैपिटल लेस करिए एडिशनल कैपिटल, ऐड करिए ड्राइंग और लेस करिए ओपनिंग कैपिटल। मैं लेस करना है एडिशनल कैपिटल, लेस करना है एडिशनल कैपिटल है, वो जो ऐड कैपिटल पढ़ रहे हो ना, वो एडिशनल कैपिटल है। ऐड करना है फिर ड्राइंग, और लेस करनी है ओपनिंग कैपिटल। कम ऑन। अभी तो निकालिए आप लोगों ने। इसका ही फॉर्मेट यही बनेगा ना, फॉर्मेट। ये वाला फॉर्मेट बनेगा, सामने देखिए ये तो। आयुष ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि उसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बस बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन को और बेटर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना दिया है। पर मुझे लगता है सिंगल एंट्री का मतलब ही था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो हम यही बनाएंगे। ठीक है, जिनका ये हो चुका है प्लीज मूव टू इलिस्ट्रेशन 11। और इलिस्ट्रेशन 10 में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है ही नहीं, नहीं है तो जीरो है। नहीं है, दे रखी है ड्राइंग, दे रखी है बस। हाँ हाँ, मैं मेरे से क्या हुआ, क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल निकल गई, ओपनिंग भी नहीं निकली अभी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग नहीं निकली है। ये लीजिए क्लोजिंग के लिए, ये लीजिए मेरा आंसर, ये देखिए, बताइए इसमें आपको कहाँ जो दिक्कत है बताइए। डेटर मैंने सबसे पहले करा है क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखी थी। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग करी है, स्टॉक कैश बैंक क्रेडिटर्स, बताइए क्या दिक्कत है इसमें। सारी चीजें डाली हुई है मैंने, जो चीज बोलोगे वो मैं रिपीट कर दूंगा।
बैलेंस एट बैंक बिल्कुल लाइबिलिटी है, नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट साइड होना चाहिए। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है। हाँ जी बाबू, सबसे ऊपर दे रखा है, आप इलस्ट्रेशन 10 में जाइए, सबसे लास्ट में देखिए, एक तो कैश इन हैंड दे रखा है 4th नंबर पे, और सबसे लास्ट में दे रखा है बैंक बैलेंस 31 मार्च 2025 की डेट में। ये वाला बैलेंस उठाना है बैंक, कोई बात नहीं, 31 मार्च 2025 वाला। इधर इधर मुझसे पूछो, ड्राइंग प्लस नहीं माइनस है ना। देखिए ओपनिंग कैपिटल में आप उल्टा सोचते हैं, आप क्लोजिंग कैपिटल में उसका उल्टा सोचिए। ओपनिंग कैपिटल में क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग और प्लस प्रॉफिट, इसमें उल्टा होता है सब कुछ। क्लोजिंग कैपिटल से सबसे पहली वाली चीज जो माइनस करेंगे वो होगी एडिशनल कैपिटल, और ड्राइंग प्लस होता है इसमें। ड्राइंग को क्या करना है इसमें प्लस, तो ड्राइंग दे रखी है, एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी तो जीरो है। हाँ सचिन 18,850, 18,850, 18,850। वही सेम, कोई दिक्कत नहीं है, वही टी शेप अकाउंट बनना है, चारों चीजें लिखना है। ये लीजिए, ये आई है 18,850, एडिशनल कैपिटल वाज नील, ड्राइंग कितनी है 2400 रुपए, ओपनिंग कैपिटल आई थी मेरी 12,950। करिए गई ना आप लोगों की इलस्ट्रेशन 11 पे ओपनिंग कैपिटल बन गई ना। तब तक ऋषभ एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं बस एक बार पढ़ रहा हूँ चीजें आप लोगों के फेवर में। पहला इस क्वेश्चन में जो पॉइंट था वो ये था कि बैलेंस एट बैंक के बगल में क्रेडिट लिखा हुआ था, तो वो क्वेश्चन हमसे वहां एक बात छुपा रहा था कि वो लाइबिलिटी है। बैंक बैलेंस हमेशा एसेट होता है बट क्रेडिट है तो लाइबिलिटी है। अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ पवन ट्रांसफर, मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिख दूंगा, हिमांशु देखिएगा। पवन ट्रांसफर 375 रुपए एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द ईयर एंड 300 रुपए फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस टू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट बाय वे ऑफ ड्राइंग। पवन की ड्राइंग पता चल रही है, पहले 6 महीने तो पता है कितना निकाल रहा है वो 375 इंटू 6, और बाकी के कितने महीने बचेंगे 6 ही बचेंगे, तो 300 इंटू 6। मैं कि उसकी ड्राइंग हो गई 375 रुपए शुरू के 6 महीने की, और बाकी रिमेनिंग पीरियड के 300 रुपए। ओके, आगे वो क्वेश्चन कह रहा है इन एडिशन ही विड्रू 7500 फॉर हिज डॉटर्स मैरिज एंड 3000 रुपए फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ड्राइंग को ज्यादा कर रखी है इसने, मैरिज के लिए कितना करा इसने 7500, मैरिज के लिए कितना हो गया 7500, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए 3000। Okay. In September 2024, he had received a lottery prize of 6,000. He invested in the business. तो भैया ये तो सच बात है, अच्छा बंदा भी है। एडिशनल कैपिटल कितने रुपए 6,000, ठीक है। ओके, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 7,000 रुपए एंड द प्रोसीड्स वर यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस। तो ओके, एक और एडिशनल कैपिटल कितने रुपए 7,000 रुपए। ओके, उसके आगे ही वांट्स टू फर्नीचर, आगे की बात बाद में करूंगा, पहले प्लीज मेरी यहाँ तक की बात सुनिए। ये जो ड्राइंग है सारी की सारी ऋषभ, ये कहीं काम नहीं आनी, ये काम आनी है SOPL में, बैलेंस शीट में काम नहीं आनी है, ठीक है। ये एडिशनल कैपिटल कहीं काम नहीं आनी, काम आनी है ये SOPL में। एडिशनल कैपिटल ये क्या होती है वहां जाकर माइनस होगी, और ड्राइंग क्या होगी वहां जाकर प्लस होगी। सबका सम करके दिखा दीजिएगा। अब ये एडजस्टमेंट है जो इसके बाद लिखी हुई है, जो बैलेंस शीट में आपको दिखानी है। कह रहा है फर्नीचर्स को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है 10%। तो बताइए फर्नीचर है कितने के मालिक 7,500, तो 750 रुपए आप डेप्रिशिएट करेंगे, यानी कि लेस करके दिखाएंगे। पता कैसे दिखाएंगे, 7500 रुपए था, 750 रुपए आप लेस करके दिखाएंगे, पहली एडजस्टमेंट। फिर उस क्लोजिंग में, ओपनिंग में नहीं दिखाएंगे, ओपनिंग विदाउट एडजस्टमेंट बनती है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 5%। डेटर्स कितने हिमांशु, डेटर्स कितने, डेटर्स देखो लिखे होंगे 42,800। कोई बैड डेट हुए हैं क्या, सीधा प्रोविजन है। तो इस 42,800 का कितना परसेंट बोल रहा है क्वेश्चन, 10% या 5%, तो 5% निकाल लीजिएगा, और इसको नाम पता है किसका दे दीजिएगा, PDD का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो भी आएगा लेस कर देना है और यहाँ पर दिखा देना है, खत्म। ये यहाँ तक की दो एडजस्टमेंट थी। उसके आगे देखिए, कह रहा ही हैड नॉट पेड 2 months सैलरी टू हिज पियोन।
तो ये प्यून की सैलरी थी, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऑब्वियसली हिमांशु ये लाइबिलिटी साइड जाएगी। कितने रुपए बोल रहा है? 225 इंटू 2 महीने की 450 रुपए पे करनी है, आउटस्टैंडिंग है, अभी पे नहीं करी है, तो इसे लाइबिलिटी साइड दिखाओगे आप लोग। फिर उसके बाद कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग कितना था? 300 रुपए। अच्छा सुनो, रेंट भी 2 महीने का था, पर इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये 300 रुपए ही है 2 महीने का। आपको मुंह पे बता रहा है, इंग्लिश में हल्की सी पढ़नी है, क्या लिख रखा है? क्या कहते हैं, 2 मंथ्स रेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू 300। ये नहीं बोला है सचिन 300 रुपए पर मंथ, हिमांशु सार्थक ये सब नहीं बोला हुआ है इसने। आगे, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ओके, वी नो वेरी वेल, ये दो चीज तो लाइबिलिटी बनेगी। और वो लास्ट वाली चीज पता है क्या आपकी? वेरी गुड, एक्रूड कमीशन ना, एक्रूड डेटर क्यों लिखेंगे? एक्रूड कमीशन लिखते हैं उसे, एसेट साइड आएगा। एक्रूड कमीशन है, कितने रुपए है? 3600, और फोर श्योर ये हमारी कहां पर? एसेट्स। ये पूरी की पूरी क्वेश्चन की नॉलेज थी। दो बढ़िया क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया ताकि आपके दिमाग में बैठ सके, ठीक है। रिवीजन में मैं तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन ही दे रहा हूँ, परसों तक चेक करूंगा, वो करके लाइएगा, ठीक है।